आपके पास a ओवर b बच जाएगा। दोनों कैंसिल हो गए और कैंसिल होने के बाद क्या हुआ कि ये अब आपके पास a ओवर b के इक्वल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये लिमिट भी 1 के इक्वल हो गई और ये ऊपर वाला a जो है ये बाहर चला गया। ठीक है, नीचे वाला b भी बाहर चला गया। तो अब ये क्या हो गया कि साइन ax बाई ax और साइन bx बाई bx ये लिमिट भी 1 हो गई, ये लिमिट भी 1 हो गई। तो जब ये दोनों लिमिट्स 1 के इक्वल आ गई और बाकी ये आपके पास a बच गया और ये b बच गया, ये देखें इनकी लिमिट्स पुट की हैं तो बाकी आंसर आपका a ओवर b के इक्वल आ गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 पे आते हैं। इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर टेंजेंट x है। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं और x की जगह पे 0 रखते हैं, इस x की जगह भी 0 रखा, इस x की जगह भी 0 रखा, तो ये ऊपर भी 0 आ गया और टेंजेंट 0 भी 0 होता है, लिहाजा ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसको तो हम अब जो है इसमें चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कैसे करेंगे चेंज? तो हम tan x की जगह पे हमने लिख दिया sin x ओवर cos x। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, देखिए हमने ये किया कि जो ये वाला x है इसको हमने साइड पे लिख लिया और ये जो डिनोमिनेटर में जो रेशो आ रही थी इस sin x ओवर cos x वाली, इसको आपने जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जब ये ऊपर आता है तो ये रेसिप्रोकल जो है इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। यानी ऊपर आके ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाता है। ये देखें इस स्टेप में उसने ये किया है कि sin x ओवर cos x को जब ऊपर लेके आया तो ये cos x ओवर sin x हो गया। फिर उसने ये किया कि ये इस x को sin x के ऊपर ले गया और cos x को अलग कर दिया और cos पे उसने अलग से लिमिट लगा दी क्योंकि वो तो प्रॉब्लम करती नहीं है। cos 0 1 के इक्वल होता है, उसकी जगह डायरेक्ट 1 लगा दिया। जबकि ये इस x को डिनोमिनेटर में ले गए, आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गए और ऐसा हम कर सकते हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट होती हैं स्टेटमेंट्स आपस में। तो जब हमने इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो लिमिट को भी नीचे शिफ्ट कर दिया और लिमिट शिफ्ट होने के बाद ये sin x ओवर x जो है ये लिमिट ये 1 के इक्वल हो जाएगी और जबकि ये cos x की जो लिमिटिंग वैल्यू है cos 0 की वैल्यू ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका आंसर भी आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 6 के ऊपर। पार्ट नंबर 6 में आपसे ये कहता है कि लिमिट अप्लाई करने पे जो आंसर है वो 1 माइनस कॉस 2x ओवर x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये इस लिमिट को हमने एवेलुएट करना है। एवेलुएट करने के लिए हम पहले चेक करते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है भी या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इस x की जगह 0 पुट कर दें यहाँ पे। जब x की जगह 0 पुट किया तो 1 माइनस कॉस 0, यहाँ पे 0 आ गया। कॉस 0 1 के इक्वल होता है और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। नीचे भी 0 आ गया, ऊपर भी 0 आ गया, तो ये क्या हो गई, 0/0 फॉर्म बन गई है। अब हम ये करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म है तो अब हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये कहाँ से लिया हमने, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में डबल एंगल फार्मूला पढ़ा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ये cos 2x के 3 फार्मूले थे, याद है, तो उस तीनों में से ये दूसरे वाला फार्मूला है। तो उसके मुताबिक ये आपके पास क्या हो गया, अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं और cos 2x को इधर ले आते हैं तो ये 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये देखिए 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब इसकी जगह पे आपने ये लिख दिया है। अब हम ये करेंगे कि जो स्क्वायर है ये वाला 2 तो लिमिट से बाहर लिख देते हैं, इसमें तो x आ ही नहीं रहा तो ये बाहर आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है तो अब इन दोनों के स्क्वायर को हम कंबाइन कर लेंगे। दोनों को कंबाइन किया तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर आ गया, और इस के अंदर लिमिट शिफ्ट कर दी और लिमिट जो है ये 1 के इक्वल हो गई, तो लिहाजा ये 2 इंटू 1 स्क्वायर का आंसर ये 2 के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। इसमें एक्सप्रेशन में देखें जब लिमिट पुट करते हैं तो भी 0/0 फॉर्म आ रही है। कैसे? cos 0 0 के इक्वल, cos 0 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और साइन स्क्वायर 0, ये 0 भी 0 हो गया, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ रही है। अब हम इसमें तब्दीली करेंगे, चेंज क्या करेंगे? चेंज हम इसकी जो नीचे साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और फिर क्या होगा जब cos स्क्वायर एक्स लिखा तो फिर हमें इसकी फैक्टराइजेशन की हमने, ये देखें 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स किया। फैक्टराइजेशन के बाद एक ऊपर से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो बकाया चीज़ बच गई है वो है 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। तो cos x की जगह पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, तो ये 1 प्लस 1 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि 1 ओवर 2 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो बच्चों इस तरह से हमने इस लिमिट को भी सॉल्व कर लिया। इधर आ जाएं, पार्ट नंबर 9 को देखते हैं। इसमें आपसे कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा है। अगेन ये भी 0/0 फॉर्म आ रही है, क्योंकि आप थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों 0 आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे, दो तरीके हैं, या तो ऊपर से एक साइन को अलग कर लें या इसको थीटा से मल्टीपल और डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि ये साइन पे स्क्वायर है तो नीचे वाले एंगल पे स्क्वायर होगा तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकेंगे ना, कंबाइन ऐसे नहीं हो सकता ये। सो हमने क्या किया, हमने इसको थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ हिंट पे भी उसने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई थीटा। जब ऐसे किया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर किया, तो इसका जो होल स्क्वायर है, ये देखें ना, होल स्क्वायर ले लिया आपने, तो होल स्क्वायर क्या आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा का होल स्क्वायर आ गया। और ये लिमिट किसके इक्वल आ गई, ये लिमिट आपने पढ़ी हुई है, ये 1 के इक्वल है, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू ये लिमिट लगाने पे ये थीटा जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये 1 स्क्वायर इंटू 0 आ गया, जो कि इसका आंसर भी 0 के इक्वल है। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया हमने। पार्ट नंबर 10 पे आते हैं। इसमें स्टेट ये करता है कि जब आप लिमिट लगाते हैं एज एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर सीकेंड 0 माइनस कॉस 0 आ गया, ये भी 1 होता है, सीकेंड 0 भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं इसे। तो ऊपर 1 माइनस 1 0 हो गया और नीचे भी 0 आ गया। तो क्या करना होगा, फिर हमें कोई तब्दीली ऐसी करनी है जिससे हमारा आंसर इस फॉर्म से बच जाए। उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि हम सीकेंट एक्स को 1 ओवर कॉस एक्स लिख देते हैं और ये कॉस एक्स ऐसे ही रह गया। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया, ऊपर और का एलसीएम लिया तो कॉस एक्स इससे मल्टीपल होगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स आ जाएगा। जबकि ये वाला cos x इसको 1 ओवर एक्स करके हमने साइड पे लिख दिया। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। और ये नीचे वाले कॉस को आप अलग कर दें, फिर वही काम करें कि जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया आपने कि इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। जब ऐसे करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर को हम कंबाइन कर सकेंगे और फिर इस पर लिमिट लगा सकेंगे। जबकि जो एक एक्स जिससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आगे शायद हिंट में लिखा भी हो लेकिन नहीं लिखा हुआ, तो जो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है मल्टीपल वाले एक्स को हम इधर ऊपर कर देते हैं, एक्स ओवर कॉस एक्स कर देते हैं, या इस पर अलग से लिमिट लगा देते हैं। अब देखिए, जब इसका स्क्वायर कंप्लीट किया हमने, साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो ये लिमिट तो 1 के इक्वल हो गई, और
जबकि इस पर लिमिट लगाई तो ये लिमिट आपके पास जब x की जगह 0 आ गया तो यहाँ पे 0 आ गया, जबकि 1/cos 0 1 के इक्वल होता है, लिहाजा इसकी जगह पे 1 आ गया। सो ये 0 जो है ये पूरे के पूरे फैक्टर को कन्वर्ट कर देगा 0 के अंदर। ये देखें यहाँ ये लिमिट वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, जबकि ये 0 हो गया, और इसमें 1/cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, तो 1/1 ये 1 हो गया। सो ये इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। सो ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम नंबर पार्ट नंबर 11 की तरफ। अच्छा बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए पार्ट नंबर जो 11 था, इसमें 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है। जब इसमें भी लिमिट लगाते हैं थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर 1 माइनस कॉस 0, ये यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 भी 0 हो गया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो हमें फिर इसमें कोई तब्दीली करनी पड़ेगी। तब्दीली हम क्या करेंगे, वही जो हाफ एंगल फार्मूला आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक प्रॉब्लम में, यहाँ पे भी देखें, ये आपने मैट्रिक फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में 10.3 एक्सरसाइज में ये हाफ एंगल फार्मूला स्टडी किया था। अगर यहाँ पे थीटा की जगह पी थीटा आ जाता है, तो यही फार्मूला पी थीटा बाई 2 के लिए वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, इस थीटा की जगह पे पी थीटा बाई 2 आ गया। फिर जब आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 हो गया, इधर 1 माइनस कॉस पी थीटा बाई 2 हो गया, और ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 ये 1 माइनस कॉस पी थीटा के इक्वल हो गया। सो हमने क्या किया कि इधर देखिए 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 लिख दिया। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस क्यू थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अब आपने इनके स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया। देखें इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, इन दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जब इनके स्क्वायर्स को कंबाइन किया है हमने, देखें तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म में ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन किस में आ गया, होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो और लिमिट को भी हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर दें, तो अप्लाई करने के लिए हमें साइन के अंदर जो एंगल हैं वही एंगल नीचे भी बनाने हैं। तो ये देखें, इससे अगले स्टेप में हमने यही किया है कि जो साइन पी थीटा बाई 2 था उसके नीचे एंगल, वही वाला एंगल बनाने के लिए इसी एंगल से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा प्रिंट क्लियर नहीं है, आपको बुक में क्लियर नज़र आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो आपने पी थीटा बाई 2 से इसको क्या किया है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह नीचे वाले एक्सप्रेशन को क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब होगा क्या, ये थीटा इस थीटा से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया पी ओवर क्यू, ये पी ओवर क्यू। जबकि ये पूरी की पूरी लिमिट ये 1 के इक्वल हो गई, ये पूरी की पूरी लिमिट भी 1 के इक्वल हो गई। जब ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, तो ये 1 इंटू पी और 1 इंटू क्यू, ये क्या हो गया, ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये होल स्क्वायर तो पहले ही था ना, लिमिट अंदर शिफ्ट करने से पहले ही था ये होल स्क्वायर। सो लिहाजा ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 12 पे आते हैं। इसमें आपसे कहता है कि लिमिट अप्लाई एज थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो इसमें आप थीटा की जगह 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, तो ये 0 ऊपर, ये तो 0 होता है, ये भी 0 होता है, ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है। फिर हमें कोई चेंज करनी होगी, कैसे